Welcome dear friends. Today we will discuss about synthesis, IUPAC nomenclature, mechanism and use of methyl dopa. In your examination, question will be asked in this manner. Give synthesis, IUPAC nomenclature, mechanism of action and uses of methyl dopa. So in that condition, you will mention all these things. First we will discuss synthesis of methyl dopa. Starting material for synthesis 1 4 डेज हाइड्रोक्सी 3 डेज मिथॉक्सीफिनाइल प्रोपेन 2 ऑन। यहाँ पर नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे। ये कार्बन को हम नंबर 1 देंगे, 1 2 एंड 3। तो प्रोपेन पे दिस इज द थ्री कार्बन alkane, सो इट इज प्रोपेन एंड कीटो इज प्रेजेंट, सो प्रोपेन 2 ऑन। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फिनाइल इज प्रेजेंट। ओके, सो वी विल राइट 1 फिनाइल। और फिनाइल का सब्सटीट्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग दे दिया है, तो फिनाइल पे हम नंबरिंग 1 2 3 इस तरह से नहीं दे सकेंगे। यहाँ पर हमें डैश करके नंबरिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। तो 3 डैश पोजीशन पे क्या है, मिथॉक्सी, 3 डैश मिथॉक्सी एंड 4 डैश हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली हम हाइड्रोक्सी पहले लिखेंगे। सो यहाँ पर 1 ब्रैकेट में फिनाइल, फिनाइल का सब्सटीट्यूशन 4 डैश हाइड्रोक्सी 3 डैश मिथॉक्सी फिनाइल propane 2 on. This is IUPAC name of this compound. Now, this compound will be treated with potassium cyanide and ammonium chloride, and whenever heated, reductive amination will be taken place. तो यहाँ पर क्या होगा, कीटो ग्रुप का एमिनेशन होगा। कीटो ग्रुप पे लगेगा अमीनो एज वेल एज साइनो। यहाँ से अमीनो लगेगा, यहाँ से साइनो लगेगा। सो सेम कंपाउंड यहाँ पर इतना सेम रहेगा। ये कार्बन कीटो, मिथाइल सेम, कीटो पे ये कार्बन है, यहाँ पर साइनो एंड अमीनो, दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आईयूपीएसी नेम, दिस इज द नाइट्राइल कंपाउंड 1 2 3। ओके, सेकंड पे है अमीनो, सेकंड पे मिथाइल, सो 2 अमीनो 2 मिथाइल, देन 3 1 2 3 3 कार्बन पे क्या है, सेम यहाँ पर फिनाइल है, सो 3 फिनाइल। फिनाइल का सब्सटीट्यूशन हम लिखेंगे 1 2 3 4 4 डेज हाइड्रोक्सी 3 डेज मिथॉक्सी propane, this is 3 carbon alkane 1 2 3, so propane and nitrile, this is the IUPAC name of this compound. Now यहाँ पर साइनाइड ग्रुप है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हमें हीट करना पड़ेगा विद द कॉन्सेंट्रेट H2SO4। सो साइनाइड हाइड्रोलिसिस विल बी टेकन प्लेस, साइनाइड ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। So remaining thing will be same. This compound will be converted into methyl dopa. Now हम यहाँ पर इसका salt बनाएंगे, salt formation by using concentrate HCl. So whenever this compound is treated with concentrate HCl, methyl dopa उसका salt बनेगा into HCl. This compound is known as methyl dopate hydrochloride. तो जब भी एग्जाम में ऐसा पूछे, राइट द सिंथेसिस ऑफ मिथाइल डोपा, आपको यहाँ तक लिखना है। और अगर एग्जाम में इस तरह से पूछे मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, तो आपको ये स्टेप भी बताना रहेगा। नाउ आईयूपीएसी नेम हम बताएंगे मिथाइल डोपा का। तो यहाँ पर कार्बोक्सी और अमीनो दो फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सी की पहली प्रायोरिटी रहेगी, ये कार्बन रहेगा नंबर 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, बराबर। तो 2 पे आएगा 2 अमीनो 2 मिथाइल, देन 3, थर्ड कार्बन पे क्या है, फिनाइल है, तो 3 पे फिनाइल। और फिनाइल का सब्सटीट्यूशन 4 डेज हाइड्रोक्सी 3 डेज मिथॉक्सी, बराबर। फिनाइल यहाँ पर 1 2 3 मतलब कि प्रोपेन है, प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। Next is mechanism of action. Dopa decarboxylase is an enzyme that is responsible for conversion of levodopa into dopamine. This levodopa, it is also known as 3 days 4 days dihydroxyphenylalanine. This will be converted into dopamine. Dopamine में क्या रहेगा? This dopamine will be converted into noradrenaline, which is also known as norepinephrine. And this noradrenaline will be converted into adrenaline, which is also known as epinephrine. Both this compound, noradrenaline and adrenaline, these are responsible for increase in blood pressure. तो ये दोनों कंपाउंड है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमारी ड्रग मिथाइल डोपा क्या करती है? मिथाइल डोपा विल इनहिबिट डोपा डी कार्बोक्साइलेज एंजाइम। तो यहाँ पर डोपा डी कार्बोक्साइलेज एंजाइम का इनहिबिशन हो जाएगा, किसके कारण? मिथाइल डोपा के कारण। तो यहाँ पर क्या रहेगा, द कन्वर्जन स्टेप फ्रॉम लिवोडोपा इनटू डोपामिन विल बी स्टॉप।
तो यहाँ पर अब डोपामिन नहीं बनेगा, डोपामिन सिंथेसिस विल बी इनहिबिटेड एज दिस डोपामिन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉरएड्रेनालिन सिंथेसिस एंड एड्रेनालिन सिंथेसिस। तो डोपामिन के कारण क्या होता था, नॉरएड्रेनालिन बनता था और एड्रेनालिन बनता था। तो अब क्या होगा, डोपामिन ही नहीं बनेगा, तो मतलब कि सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन एज वेल एज एड्रेनालिन सिंथेसिस विल बी स्टॉप। तो उसके कारण क्या रहेगा, नाउ ऑनवर्ड्स ब्लड प्रेशर विल नॉट बी इंक्रीज्ड बिकॉज noradrenaline and adrenaline synthesis has been stopped. So this is the mechanism of action of methyl dopa. Now last one is the use in the treatment of high blood pressure, that is also known as hypertension. So this is the used in the treatment of hypertension. Over. So whenever question asked in your examination, you will mention all these things. Prepare well. We will meet again in the next lecture. Thank you for watching this video.